हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लॉ विद अपेक्षा। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता का टॉपिक चीटिंग, जो कि सेक्शन 318 एंड 319 में मेंशन्ड है। ये नोट्स बिल्कुल करेक्ट है, आप चाहे तो इसे एग्जामिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 318 चीटिंग। कोई पर्सन चीटिंग कमिट करता है जब वो किसी दूसरे पर्सन को डिसीव यानी धोखा देता है और उस डिसेप्शन की वजह से डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली उससे उसकी प्रॉपर्टी दिलवा लेता है या किसी को प्रॉपर्टी किसी और के पास रखने के लिए एग्री करवा देता है या जानबूझकर किसी पर्सन से कोई ऐसा काम करवा देता है या नहीं करने देता है उसे जो वो डिसेप्शन के बिना कभी नहीं करता। और ऐसे एक्ट या ओमिशन उस पर्सन के बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को हार्म करता है या हार्म होने की पॉसिबिलिटी होती है, तब ये चीटिंग बन जाता है। आइए अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, ए खुद को गवर्नमेंट ऑफिसर बताकर बिना पेमेंट का इंटेंशन रखे गुड्स क्रेडिट पर ले लेता है, तो ये चीटिंग हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल, ए फेक ब्रांड का लोगो लगाकर शूज़ बेचता है और जेड को असली बताता है, तो ये भी चीटिंग हुआ। थर्ड एग्जाम्पल, ए जेड को क्लोथ्स का फेक सैंपल दिखाकर इंफीरियर क्वालिटी का माल बेच देता है, तो ये भी चीटिंग हुआ। फोर्थ एग्जाम्पल, ए चेक देता है जब उसे पता होता है कि बैंक में पैसा ही नहीं है, तो ये भी चीटिंग हुआ। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट को जानबूझकर छुपाना, कंसील करना, तो ये भी डिसेप्शन ही माना जाता है। नाउ लेट अस सी एसेंशियल ऑफ चीटिंग। फर्स्ट, डिसेप्शन। कोई फॉल्स स्टेटमेंट, झूठी रिप्रेजेंटेशन या फैक्ट्स का कंसीलमेंट होना चाहिए। सेकेंड, इंड्यूसमेंट। डिसेप्शन की वजह से विक्टिम प्रॉपर्टी डिलीवर करता है या प्रॉपर्टी रिटेन करने के लिए कंसेंट देता है या कोई एक्ट करता है या कोई एक्ट नहीं करता है। थर्ड, डिसऑनेस्ट या फ्रॉडुलेंट इंटेंशन। चीटिंग का इंटेंशन स्टार्टिंग से होना चाहिए, बाद में नहीं। फोर्थ, डैमेज या हार्म। एक्ट से बॉडी, माइंड, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी को नुकसान होता है या होने की संभावना होती है। अब हम लोग देखेंगे इसकी पनिशमेंट। सेक्शन 318, जनरल चीटिंग में 3 साल तक की इम्प्रिजमेंट या फाइन या दोनों। चीटिंग बाय पर्सन बाउंड टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट, तो 5 साल तक इम्प्रिजमेंट या फाइन या दोनों। एग्जाम्पल, लॉयर अपने क्लाइंट को चीट करे तो उसे 5 साल तक की इम्प्रिजमेंट या फाइन या दोनों हो सकती है। थर्ड, चीटिंग इन्वॉल्विंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, तो इसके 7 साल तक की इम्प्रिजमेंट प्लस फाइन। एग्जाम्पल, फ्रॉड से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाना। सेक्शन 319, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। मतलब चीटिंग बाय पर्सोनेशन तब होती है जब कोई पर्सन खुद को किसी और के रूप में प्रेजेंट करता है या जानबूझकर एक पर्सन की जगह किसी और को सब्स्टिट्यूट करता है या अपने आप को या किसी और को गलत आइडेंटिटी में दिखाता है। ये ऑफेंसेस तब भी होती है जब जिस पर्सन का प्रिटेंड किया जा रहा है वो रियल हो या इमेजिनरी। एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1, ए खुद को फेमस बैंकर बताकर पैसे ले लेता है, तो ये भी चीटिंग बाय पर्सोनेशन हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल, ए किसी मरे हुए पर्सन का रूप धारण करके प्रॉपर्टी क्लेम करता है, तो ये भी चीटिंग बाय पर्सोनेशन हुआ। थर्ड एग्जाम्पल, ए एग्जाम में किसी दूसरे स्टूडेंट की आइडेंटिटी यूज़ करके अपीयर होता है, तो ये भी चीटिंग बाय पर्सोनेशन हुआ। इसकी पनिशमेंट होगी सेक्शन 319 के अंदर 5 साल तक की इम्प्रिजमेंट या फाइन या दोनों। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और प्लीज़ बेल आइकन दबा देना, नोटिफिकेशन अलाउ रखना ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। थैंक यू।